प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के चौथे, पांचवें और छठे महीने के दौरान आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव जो सिर्फ और सिर्फ आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने पे ही आपको महसूस होते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा, छठा महीना रनिंग में चल रहा है, उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपके शरीर में कोई भी खास बदलाव नजर नहीं आते हैं। आपको जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस होना, हेडेक होना, आपको ब्रेस्ट में चेंजेस आना, ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही खत्म होती है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे महीना खत्म होते चौथा महीना लगता है, और जब धीरे धीरे चौथा महीना, पांचवा महीना आगे बढ़ता है, तो आपके पेट पे एक लाइन बनती है। वो लाइन क्यों बनती है? और कुछ महिलाओं की जो लाइन होती है वो डार्क होती है, कुछ महिलाओं की ये लाइन जो है वो लाइट होती है, कुछ महिलाओं की ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होती है, और कुछ महिलाओं की लाइन जो है वो टेढ़ी होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? इससे हमें क्या संकेत मिलता है? क्या गर्भ में पल रहे शिशु पे कोई खतरे का संकेत तो नहीं है, या फिर इससे ये पता लगेगा कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है? ये सारी चीजें जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दी, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी कंसीव होने के बाद आगे बढ़ती है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, फिर आती है आपकी तीसरी तिमाही। तो दूसरी तिमाही यानी कि छठे महीने से आपके पेट जैसे जैसे बाहर निकलते हैं, आपके पेट पे एक लाइन अपने आप ही बनती चली जाती है, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से लेके आपके ब्रेस्ट तक रहती है। और वो जो लाइन रहती है वो नेचुरल रहती है। ये कुछ महिलाओं की जो है वो ये लाइन जो है, कुछ महिलाओं में ये डार्क रहती है, कुछ महिलाओं में ये लाइट रहती है, और कुछ महिलाओं की जो है वो सीधी जाती है, बिल्कुल कहीं भी टेढ़ी नहीं होती है, और कुछ महिलाओं की जो है वो टेढ़ी होती है। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि इसको हम लोग नाभि लाइन या फिर लीनिया निग्रा के नाम से भी जानते हैं। इसको लीनिया निग्रा बोला जाता है। ये जो लीनिया निग्रा है वो कुछ महिलाओं की डार्क होती है, इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो आपके शरीर में अगर मेलानिन नामक हार्मोन साबित होते हैं, तो आपका जो लीनिया निग्रा है, आपके जो नाभि लाइन है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। और कुछ महिलाओं की लाइट रहती है, यानी कि कोई खास बदलाव नज़र नहीं आता है, उनके पेट के, उनके स्किन के कलर से ही मैच करता हुआ रहता है। तो अगर आपका डार्क है या फिर अगर आपका लाइट है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि दूसरी महिला से पूछती है या फिर दूसरी महिला बताती है कि मेरा तो नाभि लाइन डार्क था, तुम्हारा डार्क नहीं है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जिनके शरीर में मेलानिन नामक हार्मोन साबित हो जाते हैं, उनका जो लीनिया निग्रा है वो डार्क हो जाता है, और जिनके शरीर में मेलानिन नामक हार्मोन बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम साबित होते हैं, तो उनका बिल्कुल लाइट रहता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, प्रेगनेंसी के जो बदलाव होते हैं, वो हर गर्भवती महिला के शरीर में अलग अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में जो बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं वो अगले कोई भी गर्भवती महिला है, कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उसमें भी वैसा ही हो, क्योंकि सभी का शरीर अलग होता है और सभी में बदलाव भी अलग अलग नजर आते हैं। साथ ही साथ लड़का होने पे आपके शरीर में अलग बदलाव नजर आएंगे, और लड़की होने पे आपके शरीर में अलग बदलाव नजर आते हैं। तो इस तरह से अब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो नाभि लाइन है, लीनिया निग्रा है, उसे देखकर हम कैसे पहचाने, कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली। तो देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा है। जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मैं भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस की थी, थोड़ा थोड़ा मैं भी महसूस की थी। और जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो पहले के ज़माना में ना ज़्यादा मेडिकल की सुविधाएं हुआ करती थी, ना ज़्यादा डॉक्टर रहते थे, तो वो गर्भवती महिला की सारी ही अधिकतर ही गर्भवती महिला की जो हमारी दाई माँ होती थी वो डिलीवरी कराती थी और चेकअप भी करती थी हमेशा, महीने में जाके, सप्ताह में जाके। तो वो जब गर्भवती महिला का चेकअप करती थी तो वो गर्भवती महिला के शरीर में कुछ कुछ चीज़ें को ऑब्जर्व करती थी, महसूस करती थी और देखती थी, गौर करती थी और बताती थी कि इनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। तो इसी तरह से हमारी जो बुजुर्ग दादी नानी, जो पहले के ज़माने की महिलाएं हैं, उसी समय से ये चला आ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो नाभि लाइन है वो अगर किसी भी महिला का डार्क रहता है तो उसे गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है, और जिन महिलाओं का ये नाभि लाइन लाइट रहता है तो इसे गर्भ में लड़की होने की तरफ भी इशारा माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो लीनिया निग्रा है वो कुछ महिलाओं का सीधी जाती है, बिल्कुल प्राइवेट पार्ट से लेके ब्रेस्ट तक का जो लाइन रहता है वो बिल्कुल सीधी जाती है, तो इसे भी गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। और जिन महिलाओं का ये जो नाभि लाइन है वो कहीं पे भी थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई है तो उन्हें गर्भ में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो इस तरह से आप अगर डार्क रहेगा नाभि लाइन और सीधी रहेगा नाभि लाइन तो गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो इस तरह से आप नाभि लाइन को देखकर एक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली। देखिए फ्रेंड्स, हर गर्भवती महिला के मन में कभी ना कभी, स्टार्टिंग में तो नहीं आती है ये विचार, क्योंकि उस समय उनकी प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो उसकी खुशी में वो उतना नहीं सोचती है, लेकिन जब उनका डिलीवरी का डेट आने वाला रहता है, जब कुछ महीने बचे रहते हैं, तो उनके मन में ये एक सवाल हमेशा ही आते रहता है, पता नहीं क्या होगा, गर्ल होगी, बॉय होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। देखिए, एक माँ जो है फर्क नहीं करती है, लेकिन वो जानना चाहती है, क्योंकि ये भी एक पजल के जैसा होता है। ये एक सवाल हर गर्भवती महिला के मन में आता है कि पता नहीं मेरे गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट है जिसे आप एक अनुमान लगा सकते हैं फ्रेंड्स। बाकी तो आपको आपके डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा, या फिर आपको अल्ट्रासाउंड में भी पता लग जाता है, लेकिन हमारे देश में भ्रूण की जांच करवाना कानूनन अपराध है, तो आपको आपके डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, ये बस माना जाता है। पहले के ज़माना में जो अनुभवी महिलाएं थी वो अनुभव करके, गर्भवती महिला को अनुभव करके वो एक बताई है, और काफ़ी हद तक ये सही भी होता है। बहुत सारी महिलाओं में ये सही भी होता है फ्रेंड्स। पर्सनली मेरे में जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और जब मेरे बेबी पम्प पे जो लाइन ड्रॉ हुई थी, जो लाइन आई थी नाभि लाइन लीनिया निग्रा, वो बहुत ज़्यादा डार्क थी, और जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे भी बेबी बॉय हुआ। तो इस हिसाब से मैं खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से और बड़े बुजुर्गों के अनुभव के आधार पे ये मानती हूँ कि हाँ, ये काफ़ी हद तक सही भी होता है। तो इस तरह से आपको एक अनुमान लगाना है, ज़्यादा फोकस नहीं करना है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा फोकस आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। जो भी होगा, जो भी आपको भगवान भोलेनाथ, जो भी आपको माता रानी देगी, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और माँ ऐसे भी दोनों बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। एक शेयर कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो से बहुत सारी महिलाओं का हेल्प हो सके। जय माता दी।